अगर एक ही तरह का आप नाश्ता बना बना के और कर कर के थक चुके हैं तो ज़बरदस्त सी ये रेसिपी ट्राई करें। हेल्दी भी है, सभी की ये फेवरेट भी है, बहुत ही मज़े की बनती है। आज हम अलग तरीके से बनाएंगे छोले भटूरे और साथ ही पनीर का हलवा। ये इतना मज़े का बनता है, यकीन करिए छोटे से लेके बड़ों को सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी छोले भटूरे और पनीर का हलवा बनाने का तरीका। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप इस तरह से छोले भटूरे और ये हलवा बना के तैयार कर सके। आप कहेंगे कि वीडियो लंबी है, लंबा काम है, यकीन जाने मिनटों में आप ये तैयार कर लेंगे। टोटल आधे घंटे में मैंने ये सारी रेसिपी बना के तैयार की है, जो कि बहुत ही मजे की है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी जबरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बर्तन लेंगे, एक छन्नी लेंगे, इसमें हम डालेंगे मैदा यहाँ पे हम लेंगे तकरीबन 2 कप। डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें मीठा सोडा 1/2 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से नमक अच्छे से छान लेंगे। अगर इस तरह से अगर बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो ये सारे मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो चलिए जी इस तरह से हम बीच में जगह बनाएंगे। थोड़ी सी हल्दी, इसे क्रिस्पी करने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच घी। ऑयल आपने नहीं डालना, आपने घी यूज करना है। घी से बहुत ही क्रिस्पी ये भटूरे बन के तैयार होते हैं। 1 अंडा। सारी चीज़ों को हमने पहले मिक्स कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से हम सारा पानी नहीं डालेंगे। तो हम आटे से थोड़ी सी ये डो सख्त गूंद लेंगे। तो इस डो को तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मुक्की के साथ इस तरह से करके मैंने इसको गूंद दिया लगातार हाथों के साथ। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसको एक प्लेट में रखूंगी। ऊपर से हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल या घी लगा देंगे ताकि इसके ऊपर खुश्का ना जमे। और कम से कम हम इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। साथ ही हम छोले बनाने की तैयारी करते हैं। चलिए जी छोलों के लिए ज़बरदस्त सा पेस्ट बनाते हैं। यहाँ पे मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम 2 छोटे साइज़ के प्याज डाल देंगे। ये इतने फटाफट से ये आप मसाला बना लेंगे, यकीन करें किसी लंबे चौड़े झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़े साइज़ की साथ ही हम डाल देंगे टमाटर, इस तरह से बड़ा बड़ा से काट के। हम 2 अदद हरी मिर्च शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। और इस पेस्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये जी छोले बनाने के लिए हमने लिया एक बड़े साइज़ की कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिए, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 30 से 40 सेकंड अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। अगर अदरक और लहसुन की अच्छे से बुनाई कर ली जाए तो ये हांडी को 4 चांद लगा देता है। इसका बड़े ही ज़बरदस्त फ्लेवर खुल के निकलता है। लहसुन की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे पेस्ट प्याज टमाटर और हरी मिर्च का। और हाई फ्लेम पे हमने इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। मिक्स करेंगे 5 मिनट तक लगातार इस तरह से चम्मच चलाते हुए मैंने प्याज को भून लिया है। प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे जो डेली हम घर में यूज़ करते हैं। पहले शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, टीस्पून नमक, टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, टीस्पून हल्दी पाउडर। में हम इतने मसाले डालेंगे और अच्छे से मसालों को हम भून लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के ताकि मसाले जले नहीं और टेस्ट खराब ना हो। अच्छे से मसालों को भून लिया, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसमें हम डालेंगे सफ़ेद चने। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सफ़ेद चने लिए हैं और नमक डाल के इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। परफेक्ट आपने इस तरह से इनको बॉईल कर लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट से। कुछ बहनें कहती हैं कि हम इसमें मीठा सोडा डालते हैं तभी बॉईल करते हैं, फूलते हैं और ये जल्दी गलते हैं। मीठा सोडा डालने की बजाय आप इसको वैसे ही 4 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगो दें। उसके बाद अच्छे से धो के आप नमक डालें और इसको बॉईल होने के लिए रख दें। यकीन जानिए आधे घंटे में चने ज़बरदस्त से आपके बॉईल हो जाएंगे। मैंने कभी भी इसमें मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर कभी कोई चीज़ शामिल नहीं की। 4 से 5 मिनट तक चनों को मैंने अच्छे से भून लिया है मीडियम आंच पे। अभी यहाँ पे हम मैशर लेंगे, इस तरह से हल्के हल्के चनों को हमने मैश कर लेना है। इस स्टेज पे कुछ लोग इसमें उबले हुए आलू भी डालते हैं, हम इसमें आलू नहीं डालेंगे। बिना आलू के यकीन करें ये बड़े मजे के बनते हैं। बस इस तरह से कुछ इसमें हम साबुत रखेंगे और कुछ हम थोड़े से इस तरह से ना इसके अंदर मैश कर लेंगे। तो चनों को अच्छे से भून लिया, इसमें डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से हम पानी। तो यहाँ पे टोटल 1/2 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। मिक्स करेंगे क्योंकि हमें इसमें ग्रेवी नहीं चाहिए। बस हल्का सा हम इनको पकाएंगे और ऊपर से कवर करेंगे और नेक्स्ट स्टेप हम हलवे की तैयारी कर लेते हैं जब तक ये हमारे चने पक के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे आंच आपने लो कर देनी है।
जी तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे ये छोले तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर इस तरह से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, चाहे तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला मैं स्किप कर रही हूँ। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं डो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। इस तरह से हाथ से हम इसको दोबारा से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद छोटे छोटे से हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद पेड़े हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो किचन काउंटर पे हम इस तरह से घी डालेंगे या ऑयल, इस तरह से जो सबसे पहले हमने पेड़ा बना के रखा है इस तरह से हम इसको पतला पतला बेल लेंगे। जैसे जैसे आप इसको बेलते जाएंगे साथ ही साथ आपने इनको ऑयल के अंदर फ्राई करते जाना है। इस तरह से बेल के आपने इसको छोड़ना नहीं है। आप चाहे तो बेलन के साथ भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ के साथ इस तरह से पतला कर लूंगी। इस तरह से इसको पतला सा हम बेल लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से इसके नीचे से काउंटर नजर आना शुरू हो चुका है। सेम इसी तरह से सारी आपने बेलते जाना है। ये देख सकते हैं लगातार इस तरह से हाथ के साथ मैंने इसको बिल्कुल पतला सा बेल लिया है। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है और डीप बर्तन आपने लेना है, छोटा बर्तन आपने नहीं लेना। तो इस तरह से भटोरे हम उठाएंगे और इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऐसे हम इसको ऊपर से दबाएंगे तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और फूल के बन के तैयार होगी। और बहुत ज़्यादा भी आपने इसको हार्ड नहीं करना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये सख्त हो जाएगी। ऑयल को पहले आपने कंफर्म कर लेना है कि ये ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये एक भटोरा हमारा फ्राई हो चुका है। इसी तरह से हम सारे सेम भटोरे फ्राई कर लेंगे। जी माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो देखनी है ताकि इस तरह से आपके भी फूले फूले से ये भटोरे बन के तैयार हों। कुछ सेकंड के लिए हम इनको फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त फूले हुए ये हमारे भटोरे बन के तैयार हो चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट। हलवे के लिए एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 4 खाने के चम्मच घी। घी में हलवा बहुत मजे का बनता है। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के सूजी। सूजी को हमने छान लेना है और लो फ्लेम पे सूजी को अच्छे से भून लेना है। तक तकरीबन सूजी की मैंने बुनाई की, आप देख सकते हैं हल्का हल्का गोल्डन कलर हो चुका है। इससे ज्यादा बुनाई नहीं करनी, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे 1 कप पनीर। तो आप पूछेंगे कि पनीर क्या है? ये मैंने देसी घी बनाया है, उसके नीचे से जो वेस्ट निकलता है इसको पनीर कहा जाता है। और इस पनीर से हम जबरदस्त सा ये हलवा बनाएंगे। तो इसको हमने इस तरह से लो आंच करके मिक्स कर लेना है। पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था। इसे हमने सारी चीजों को मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे शीरा, जो हमने चीनी का शीरा बना के रखा है। आंच लो करके आपने ये शीरा शामिल करना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शीरा मैंने 1.5 कप पानी लिया है, इसमें 1/2 कप चीनी डाली है, 3 अदद सब्ज इलायची डाली है, थोड़ा सा फूड कलर डाला है। बस मैंने 2 से 3 बॉयल आने तक शीरे को पका लिया है। बहुत ज्यादा आपने शीरा नहीं पकाना, बस इतना ही तो परफेक्ट सा हमारा शीरा तैयार हो चुका था हलवे में ऐड करने के लिए। यहाँ पे हम घी सेपरेट होने तक हलवे को भून लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं शीरा जज़ब हो चुका है और ये हलवे कंडीशन आ चुकी है। अभी हम इसको मजीद भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। यहाँ पर मैंने लिया किशमिश, काजू, नारियल और कटे हुए बादाम। आपको जो ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं वो शामिल कर सकते हैं, नहीं लगते तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से हलवे की मैंने बुनाई कर लिया, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दानेदार सा जबरदस्त सा हमारा ये पनीर का हलवा तैयार हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे इसे को इतने भुनेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन ये बिल्कुल सॉफ्ट सा है और इसमें मैंने पानी इसलिए थोड़ा ऐड किया क्योंकि ये मुझे दानेदार सा चाहिए। ये देखें आपको इसमें सूजी नजर आ रही है, इस तरह से ये बिल्कुल दानेदार सा बन के तैयार होता है। अगर आपको थोड़ा सा नरम बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मजीद ऐड कर सकते हैं जब आपने शीरा पकाना है। तो ज्यादा यहाँ पे हम बुनाई नहीं करेंगे क्योंकि शीरा इसमें ऐड किया है और ये ज्यादा बुनाई करेंगे तो ये बहुत सख्त हो जाएगा। तो इसी स्टेज पे हम चूल्हा बंद करेंगे, इसको साइड पे करेंगे। जी तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे ये चने भी तैयार हो चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को वॉच करना है ताकि आप भी इस तरह से घर में चने भटोरे बना के तैयार कर सकें। के साथ साथ ज़बरदस्त सा हमारा ये पनीर का हलवा भी तैयार हो चुका है। इतना टेस्टी और इतना मज़े का। आम हलवा तो आप बनाते होंगे लेकिन ये एक डिफरेंट तरीके से मैंने आपको हलवा बनाना सिखाया है। अगर आप ये चने भटोरों के साथ हलवा बना के तैयार करेंगे तो आपके सारे घर वाले खुश हो जाएंगे। इतना ये टेस्टी, हेल्दी और मज़े का बन के तैयार होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।